जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम। कुपथ कुरत कुलाची कली राम। कपट दंभ पाषंड जश्या राम। दहन राम गुण ग्राम जिमि रामा। इंधन अलल प्रचंड जश्या रामा। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्ग, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाषंड के जलने के लिए वैसे ही हैं जैसी ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकस कर रामा। सरस स्वगत सब कहु जश्या रामा। सज्जन कुमद चकोर चित रामा। है विशेष बड़ लाहु जश्या रामा। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महालाभदायक हैं। कीन प्रसन्न जय भक्ति भवानी। जय विविध शंकर ब्रह्म बखानी। सो सब हेतु कब मैं गाय। कथा प्रसंब विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना के साथ गाकर कहूंगा। जय ये कथा सुनी नहीं होए। जाने अचरज करे मुनि सोई। कथा अलौकिक सुनो जे ज्ञानी। नाही अचरज कही अस जानी। राम कथा के मिति जग माही। असी प्रीति तीन के मन माही। नाना बाते राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य न किया करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प वेद हरि चित्त सुहाए। भांति अनेक मुनि से न गाए। कहे न सहन असुर आनी। सुनियो कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिएगा और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण रामा। अमित कथा विस्तार यश्या रामा। सुनी अजरजु न मानी रामा। जिन्हीं के विमल विचार यश्या रामा। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीमित है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ये ही विधि सब सहंस करी दोरे। सिर धरि गुर पद पंकज दोरे। पुनि साहेब बनाऊ कर जोरे। करत कथा जय लाग न खोरे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रथ को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सादर से विहीनाई सब माता। वर्णो विषाद राम गुण गाथा। संपद सोरासय इति इकतीसा। करत कतारी पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा एक कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर स्वंत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ।
नौमी बर मधु आशा अवधपुर यह चित्र प्रकाशा जय धन राम जन्म श्रुति गावी तीरथ सकल तहाँ चलिया भी। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आय करे रघुनायक सेवा जन मनोहत सब रचिन सुजाना करी राम सकल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मानते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गायन करते हैं। मंजी संजन वृंद बहु रामा पावन सरजो नीरयश्या रामा जपे राम धरि ध्यान रामा और सुंदर श्याम सरि जश्या रामा। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना हरा हे पाप कहाँ वेद पुराना नदी पुनीत अमित महिमा अते कहे न सके शारदा विमल मते। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। जैसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धर्म पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी चारी खाने जग जीव अपारा अवध चने तनुसरी नहीं संसारा। ये शोभायमान अवधपुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। यह लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खानी के अंत जीव हैं। इसमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। सब विधि पूरी मनोहर जाने सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी विमल कथा कर कीन आरंभा सुनत नासे काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया जिसे सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा सुनंद समन पाए विश्रामा मन करे बताए अनल कर जरही होय सुखी जो यही सर पर ही। इसका नाम रामचरितमानस है जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विशेष रूपी दावानल से डर रहा है वो यदि इस रामचरित रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मुनि भावन विचरयो शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दरिद्र दावन कली कुचाले कुल कुल कन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रुचि मैं निज मानस राखा पाए सुमने शुभ मन भाषा ताते रामचरितमानस वर दरियो नाम यही हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कयो कथा सोई सुखद सुहाई
सादर सुनो सज्जन मन लाए। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय देवयो रामा, जग प्रचार जय तुझस्या रामा। अब सोई कराओ प्रसंग सब रामा, सुमरे उमा बिस्किर जस्या रामा। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका विचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ये हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। कराए मनोहर मति अनुसार ही, सुजन चरित सुनी ले सुधरी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसी दास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोरथ ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमत भूमि तल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदय धन साधु। हाय श्री राम सदस बरबारे, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय की उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे श्री रामचंद्र जी के सुयश की सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी दिल की वर्षा करते हैं। लीला सगन जो कही बखाने, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बैणी न जाए, सोई मर्दा सुशीलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरशीलता है। जो जल सुखत सलीहत होए, राम भगत जन जीवन सोए। मेद मते गत जो जल पावन, सकल सवन मंगल चले सुहावन। बार्यो सुमन सुथल थराना, स्वगत शीस रुचर चारु चराना। वह जल सख्त कर्म रूपे धन के लिए हितकर है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराण होकर सुंदर रुचिर शीतल और सुखदायी हो गया। सुंदर सुठी सुंदर संवाद रामा, बचे बुद्धि विचार जस्या रामा। ते यही पावन सुखद रामा, सरघाट मनोहर चर्यस्या रामा। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।